दोस्तों, हमारे दुनिया के वो मशहूर मुस्लिम देश जो अफ्रीका में मौजूद है। दोस्तों, अफ्रीका के और एक देश नाइजीरिया के नाम से है। मैं उस नाइजीरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नाइजर की बात। ये नाइजीरिया की एक नेबर कंट्री है और जिसको नाइजर के नाम से जाना जाता है। कुछ ही दिन पहले यहाँ के सरकार का तख्ता पलट हो चुका है और हालत इतना गंभीर है, तो क्या ये एक वर्ल्ड वॉर के रूप में तब्दीली हो जाएगी? तो आइए जानते हैं आज के इस खूबसूरत इम्पोर्टेंट वीडियो के जरिए क्या कुछ होने वाला है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। वेलकम टू बेस्ट टॉक, प्यारे बेस्ट ऑफ व्यूअर्स। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों के अंदर दुनिया के बहुत सारे देशों ने अपने नागरिकों के लिए वार्निंग जारी कर दी है, यानी कि अपने सिटीजन्स के लिए एक अलर्ट जारी कर दी है कि जो इस मुस्लिम देश में यानी कि नाइजर में रहते हैं, और अलर्ट जारी करने वाले उस देशों में से हमारे देश भारत भी है। यानी कि भारत के गवर्नमेंट ने भी ये वार्निंग जारी कर दी है कि हमारे देश के जितने भी नागरिक इस नाइजर नाम के मुस्लिम देश में रहते हैं, जितने जल्द से जल्द हो सके उतना जल्द से जल्द इस देश से बाहर निकल जाए। इन सारे देशों का इस तरह से अलर्ट जारी करना सीधे तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इस देश में कुछ बड़ा होने वाला है। सीधा शब्दों में कहूँ तो एक भयानक और खतरनाक जंग का आगाज होने वाला है। एक ऐसा जंग कि जो अगर शुरू हो गई तो फिर वो दोनों देशों तक या फिर दोनों ताकतों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इस जंग में तो एक एक करके लगातार दोनों तरफ से दुनिया के कोई बड़े बड़े और ताकतवर देश कूदना शुरू कर देंगे। और ऐसा ना चाहते हुए भी एक वर्ल्ड वॉर में यानी एक विश्व युद्ध में तब्दीली हो जाएगी। मगर अब सवाल ये है कि आखिर नाइजर में ये सब कुछ हो क्यों रहा है, वहाँ पर जंग की हालत क्यों बन रहा है? अफ्रीका में मौजूद इस छोटे से मुस्लिम देश में ऐसा क्या खास बात है कि जिसके वजह से दुनिया के लगभग सभी बड़े ताकतें इसमें इंटरेस्ट ले रही है और इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार खड़ी है? तो आइए अपने इस सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं और इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। प्यारे बेस्ट ऑफ व्यूअर्स, आप लोगों को याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपने चैनल पर नाइजर रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि किस तरह से नाइजर के फौज ने वहाँ पर हुकूमत के खिलाफ तख्ता पलट कर दिया है। न सिर्फ हुकूमत को गिरा दिया है बल्कि पूरे देश को अपने पूरे कंट्रोल में ले लिया है। साथ ही साथ वहाँ के जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के कुछ लीडर थे उनको भी कैद कर लिया है। अब जाहिर है वहाँ पर जो पहले गवर्नमेंट हुआ करती थी वो प्रो फ्रांस और प्रो यूएस मानी जाती थी, यानी हमारे वेस्टर्न कंट्रीज के फेवर में रहा करती थी, उनके इशारों पर काम किया करती थी और ये भी समझे कि फ्रांस के इशारों पर ही नाइजर के सारी फॉरेन पॉलिसी तैयार हुआ करती थी। इसके उलट ये जो नाइजर के फौज है जिसने अब हुकूमत का तख्ता पलट करके देश को अपने कंट्रोल में ले लिया है, ये प्रो रशिया यानी कि रशिया के फेवर वाली मानी जाती है। और तो और एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि नाइजर के जो आम पब्लिक है वो भी अपने फौज के सपोर्ट में खड़ी होती हुई नजर आ रही है, यानी वहाँ के ज्यादातर जनता फौज के तरफ से हुकूमत के इस तख्ता पलट को अपने जीत के तौर पर देख रही है और इसको सेलिब्रेट कर रही है और सड़कों पर निकलकर खूब जुलूस निकल रही है। दुनिया के नजरिए से देखे तो इसको जहां एक तरफ से फ्रांस और अमेरिका के हार के तौर पर देखा जा रहा है, वही दूसरी तरफ रशिया के जीत पर भी देखा जा रहा है। इसका साफ तौर पर असर उस वक्त देखने को मिला कि जब तख्ता पलट होने के बाद आम पब्लिक सड़कों पर निकल कर आई तो नाइजर के पब्लिक के हाथ में रशिया के भी झंडा नजर आ रहे थे, यानी कि साफ तौर पर वहाँ के पब्लिक शायद ये मैसेज देना चाहते थे कि इस तख्ता पलट में न सिर्फ उन लोगों को जीत है बल्कि रशिया का भी जीत है। जब से ही तख्ता पलट हुआ है तब से ही अमेरिका पूरी तरह से नाइजर पर नजर बनाकर रखी हुई है और स्पेशली फ्रांस तो गुस्से से पागल हो गए। वो अपने पकड़ दोबारा हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। मगर दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा
कि ये देश अफ्रीका में मौजूद है और ये एक मुस्लिम देश है, इसमें रसिया, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों का क्या लेना देना है। तो चलिए इस चीजों को समझने के लिए थोड़े पीछे इतिहास में चलते हैं। दरअसल दोस्तों एक दौर हुआ करता था कि जब यूरोप के दो बड़ी ताकतों में यानी फ्रांस और ब्रिटेन में इस बात को लेकर बहस हुआ करती थी कि हम में से कौन दुनिया के ज्यादा इलाके पर कब्जा कर ले। उसी दौर में ही दोनों ने दुनिया के एक बड़े बड़े इलाका पर कब्जा करके उस पर हुकूमत करना शुरू कर दी थी। जिस दौर में हम लोग अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, यानी हमारे ऊपर ब्रिटिश लोगों का राज हुआ करता था। उसी दौर में ही नाइजर और उसके आसपास के बहुत सारे अफ्रीकन इलाकों पर फ्रांस का राज हुआ करता था। फिलहाल जब हुकूमत का दौर खत्म हुआ और इन सारे देशों ने आजादी हासिल करना शुरू की और 1947 में फाइनली हमने अंग्रेजों से आजादी हासिल की और इसी तरह ही फ्रांस से भी नाइजर के लोगों ने भी 1960 आते ही आजादी हासिल कर ली थी। मगर उस वक्त ये था कि 1947 में आजादी हासिल करने के बाद हम लोग भारतीय तो पूरी तरह से आजाद हो गए थे, क्योंकि हमारे देश का खजाना हमारा था, हमारे देश के जमीन से निकालने वाली तमाम चीजें हमारी थी। हम जैसा चाहते अपने देश को चलाते और उसको आगे ले जाते। मगर दूसरी तरफ नाइजर के लोग अपने आजादी में फ्रांस से आजादी हासिल करने के बाद भी आजाद ना हो सके, क्योंकि जाहिरी तौर पर तो फ्रांस ने नाइजर को आजाद कर दिया था, वहाँ से चले भी गया था, मगर अंदरूनी तौर पर नाइजर बाद में भी हमेशा फ्रांस का ही गुलाम बना रहा। फ्रांस अंदरूनी तौर पर नाइजर को कंट्रोल करते रहा, अपने फेवर वाली गवर्नमेंट को ही वहाँ पर बैठाया था और अपने हिसाब से नाइजर को चलाया करता था। नाइजर की जो फॉरेन पॉलिसी हुआ करती थी वो भी फ्रांस के इशारों पे तैयार हुआ करती थी। नाइजर के लोग खुद फ्रांस के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि फ्रांस ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ हमारे खून चूसा, उसने हम लोगों को अभी तक गुलाम बना के रखा है और फ्रांस की ही वजह से जो आज तक हम लोग इतनी ज्यादा गरीब और इतनी ज्यादा बैकवर्ड हो गए हैं, बावजूद इसके कि हमारे जमीन के नीचे गोल्ड, यूरेनियम जैसे मिनरल्स, वो कुदरती खजाना मौजूद है जो कि दुनिया के अमीर से अमीर और ताकतवर देशों के जमीन के नीचे भी मौजूद नहीं है। मगर जो कि जमीन के नीचे से निकालने वाले ये सारे खजाने फ्रांस खुद ही ले जाते हैं, इसलिए हमारे हिस्से में कुछ नहीं आ पाते। नतीजा ये होता है कि ये सारे कुदरती चीजों होने के बावजूद हम लोग दिन बे दिन गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों फ्रांस के ऊपर ये सारे इल्जाम सिर्फ नाइजर के लोगों ही नहीं लगाते हैं, बल्कि दुनिया के अलग अलग इलाकों में रहने वाले और भी बहुत सारे एक्सपर्ट इस तरह के दावे करते रहते हैं। उनके मुताबिक न सिर्फ नाइजर बल्कि अफ्रीका के इसी इलाकों में जो और भी दूसरे देश मौजूद है, इन सभी को बर्बादी का और इन सभी का गरीबी का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ फ्रांस है, जो एक लंबे वक्त से इन सारे देशों को न सिर्फ अंदरूनी तौर पर कंट्रोल कर रहा है, बल्कि इन सारे देशों के जमीन से जो कुदरती खजाना निकालते हैं उसको भी लूट कर अपने साथ ले जाते हैं। नाइजर के लोगों के अंदर फ्रांस के खिलाफ ये भयानक गुस्सा तो एक लंबे वक्त से ही भरा हुआ था, मगर उनको कभी भी मौका नहीं मिला था और आज ये सारा गुस्सा इस वक्त अचानक से एक ज्वालामुखी बनकर फूटा कि जब उन्हें देखा कि उनके खुद के देश के ही सारे जनता उनके साथ खड़ी हो चुकी है और उसने उस हुकूमत का तख्ता पलट कर दिया है कि जो दरअसल फ्रांस के इशारों पर चला करती थी। बस उसी वक्त वो लोग भी सड़क पर निकल आए, अपने जीत का जश्न मनाने लगे और ऐलान करने लगे कि बस अब और नहीं, हमको पूरी आजादी चाहिए, इस देश के हर एक चीज हमारी है और हम किसी भी बाहरी ताकत को हमारी किसी भी चीजों पर कब्जा नहीं करने देंगे। मगर दूसरे तरफ फ्रांस भी नाइजर को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता है? वो इतने लंबे वक्त से जब डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली नाइजर को कंट्रोल कर रहा है और बहुत सारे चीजों में तो वो नाइजर पर डिपेंड भी हो चुका है, तो इसलिए वो नाइजर को अपने कंट्रोल से कभी भी नहीं निकालने देंगे। इसलिए नाइजर के फौज द्वारा वहाँ के चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट होते ही फ्रांस उसने भी तैयारी शुरू कर दी है कि किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और मुमकिन है कि
बहुत जल्द ही फ्रांस के इशारे पर नाइजर में जंग शुरू भी हो जाए। यही वजह है कि जब दुनिया के ज्यादातर देशों ने अपने नागरिकों का फौरन जल्द से जल्द नाइजर छोड़ने को सलाह दी, मगर दोस्तों फ्रांस, अमेरिका और जैसे दूसरे वेस्टर्न देशों ने इस बार नाइजर में जंग करने का दूसरा तरीका निकाला। यानी इस बार वो चाहते हैं कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। इसलिए उन्होंने फाइनली इकोवास नाम के उस ग्रुप को एक्टिव कर दिया है, जो किसी दौर में फ्रांस ने ही बनाया था। दोस्तों यहाँ पर बता दूं इकोवास क्या है। इकोवास वो है, इकोवास का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। और इस इकोवास को इसलिए बनाया था ताकि अफ्रीका के इलाकों में उसका हमेशा दबदबा कायम रह सके। वैसे तो इकोवास नाम के इस ग्रुप में अफ्रीका के बहुत सारे देश हुआ करते थे, मगर आज के डेट में उन देशों में से कुछ देश सस्पेंड भी हो चुके हैं। आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं कि जो देश डार्क ग्रीन नजर आ रहे हैं वो दरअसल ऐसे देश है कि जो अभी अभी इस ग्रुप का हिस्सा है, जबकि जो लाइट ग्रीन में है वो देश है जो उस वक्त के साथ सस्पेंड कर दिए गए हैं। और जाहिर है कि सस्पेंड वही देश हुए हैं कि जिनमें फौजी बगावत हुई थी और उन हुकूमत का तख्ता पलट हो चुका था, जो कि फ्रांस के इशारों पर काम किया करते थे। ऐसे देश के लिस्ट में नाइजर के साथ बुर्किना फासो और माली जैसे देश भी शामिल है। और जाहिर है फ्रांस ऑलरेडी इकोवास को ये इशारा दे चुका है, तुम जल्द से जल्द नाइजर पर अटैक करो और उस हुकूमत को लेकर आओ कि जिसका तख्ता पलट किया गया है। इसलिए इकोवास ने भी खुले तौर पर इस चीजों का ऐलान कर दिया है कि वो जरूर नाइजर के मैटर फिर देखेंगे और यहाँ पर फोर्स से कार्रवाई करेंगे। और इस तरह से फ्रांस और अमेरिका जैसे देश अपने हाथों को बेगार खून से रंगे और अपने फौज को बेगार भेजकर इस इलाका में अपना मकसद पूरा करना चाहता है। यानी वो ये चाहते हैं कि ये आपस में ही लड़े और किसी भी तरह से उन सारे इलाकों को वापस हमारे कंट्रोल में मिला कर दे, कि जो किसी दौर में हमारे कंट्रोल में ही हुआ करते थे। मगर दोस्तों ये सब कुछ इतना आसानी से नहीं होने वाला है जितना आसानी से नजर आ रहा है, क्योंकि अगर इकोवास नाम का ये ग्रुप फ्रांस और अमेरिका जैसे देश के इशारे पर नाइजर पर अटैक करती है तो मुमकिन है कि बुर्किना फासो और माली जैसे वो अफ्रीकन देश जो नाइजर के तरह किसी भी दौर में इकोवास ग्रुप का हिस्सा हुआ करते थे मगर अब सस्पेंड हो चुके हैं, वो भी नाइजर के सपोर्ट में आ जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर इस जंग में फ्रांस खुलकर सामने आ गए और उसने अपना एयरफोर्स वगैरह से बॉम्बिंग वगैरह शुरू कर दे तो मुमकिन है दूसरी तरफ से रसिया भी खुली तौर पर इन देशों के सपोर्ट में आ जाएगा और इस तरह से ये जंग एक भयानक जंग या फिर वर्ल्ड वॉर के रूप में बदल सकती है। फिलहाल दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के मदद से आप लोग समझ चुके होंगे कि आखिर नाइजर में पिछले कुछ दिनों से लगातार क्या कुछ चल रहा है। दोस्तों वर्ल्ड वॉर होना तो इतना आसान बात नहीं है, और खासकर आज की दुनिया में जैसा कि हम लोग पहले ही रसिया यूक्रेन वॉर को देख रहे थे और लग रहा था कि ये एक वर्ल्ड वॉर में तब्दीली हो सकता है, मगर ऐसा तो ना हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि नाइजर के इस क्राइसिस से ये उम्मीद लगाते हैं कि इस बार ये भी वर्ल्ड वॉर में ना बदल सके तो अच्छा ही होगा। तो आगे चलकर क्या होने वाला है ये तो शायद वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के एक खूबसूरत इजहार होगा कि इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल पे मेहमान हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके